राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज की सरल पूजा विधि बताऊंगी। कजरी तीज को नेमड़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की सलामती के लिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए व्रत करती हैं। तो चलिए अब मैं आपको कजरी तीज की पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले तो कजरी तीज की पूजा के लिए हम एक नीम की टहनी ले लेंगे। उसको हम या तो आप गोबर में इस तरह से लगा लीजिए या मिट्टी से लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, मिट्टी से हमें कजरी माता की मूर्ति बनानी है। तो यहाँ पर मैंने कजरी माता की मूर्ति बना ली है। कजरी माता को नीमड़ी माता भी बोला जाता है और नीम की जो टहनी हमने लगाई है उसके नीचे ही इनको विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए, हम तलाई बनाएंगे तो उसके लिए मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। मिट्टी के बर्तन में दूध डाल लिया है और फिर हम इसमें शुद्ध जल डाल लेंगे। आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप नीचे ही मिट्टी से किनारी बना के भी तलाई बना सकते हैं। तलाई का पूजन इस दिन जरूर किया जाता है। नीमड़ी का और तलाई का दोनों का पूजन एक साथ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने नीम की टहनी भी लगा ली है, कजरी माता भी विराजमान हो गई हैं और तलाई भी बना ली है। अब हमें झूला डालना है। कजरी तीज के दिन झूला डाला जाता है। जैसे हरियाली तीज के दिन झूला डलता है, ठीक उसी तरह से पेड़ पर भी झूला डाला जाता है। और साथ ही जब पूजा करते हैं ना, तो इस तरह कलावे का झूला डालते हैं मेहंदी की सहायता से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है। इसको देखिए इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो आप दीवार पर, पहले तो सीधा दीवार पर ही लगा देते थे, लेकिन अगर आपको दीवार खराब होने का डर है तो आप मेहंदी से इस तरह से पेपर पर भी लगा सकते हैं। कोई भी आप पेपर लगा लीजिए, उस पर फिर इस तरह से झूला लगा दीजिए। इसके अंदर हमें टिक्कियां देनी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो हमने झूला लगा दिया है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले जल के छींटे लगा लेंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो तलाई के बिल्कुल पास हमें दिया जला लेना है। इसके बाद देखिए, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। कजरी माता को रोली से तिलक करेंगे, तलाई को तिलक करेंगे, नीम को तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए, हम एक जल का लोटा लेंगे और उस पर हम रोली से 13 टिक्कियां निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल का लोटा ले लिया है, उस पर मैं 13 टिक्कियां लगा दूंगी। इसके साथ ही हम दिए को भी तिलक करेंगे। और अब देखिए, हम 13 टिक्कियां जो हमने झूला डाला था ना, इसके अंदर हम सबसे पहले तो रोली से 13 टिक्कियां कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम रोली से 13 टिक्कियां लगा देंगे। अब हम मेहंदी से टिक्कियां लगाएंगे। तो देखिए, मैंने मेहंदी ले ली है, इससे हम फिर से 13 टिक्कियां लगा देंगे। और इसके बाद हम काजल से टिक्कियां लगाएंगे। तो आप चाहें तो आप इस तरह की जो काजल की स्टिक आती है वो ले सकते हैं, या जो डब्बी में काजल आता है वो भी ले सकते हैं। उससे फिर आप उंगली से टिक्कियां लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम 13 टिक्कियां काजल की लगा देंगे। फ्रेंड्स, नीमड़ी तीज की पूजा में 13 टिक्कियों का विशेष महत्व होता है। तो आप इसी तरह से 13 टिक्कियां लगा दें। इसके साथ ही हम कजरी माता को फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो समर्पित करें। बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र समर्पित कर दें। मदार का पत्ता आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मदार के 2 पत्ते समर्पित किए हैं। नीम को फूल समर्पित करेंगे। साथ ही जो तलई है, तलई को भी हम फूल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने तलाई को फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें सातू बनाना होता है। आप चने के आटे से सातू बना सकते हैं, गेहूं के आटे से या चावल के आटे से सातू बना ले। उसके ऊपर हमें एक सिक्का रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, उसके ऊपर मैंने चांदी का सिक्का और सुपारी रख दिया है। इसके बाद हम जो नीम है उस पर कलावा बांधेंगे। साथ ही देखिए, हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो आप चाहें तो जो आपने टिक्कियां लगाई हैं उनके ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। यानी स्वास्तिक हमें जरूर बनाना है। अब हम कजरी माता को, तलई माता को, सभी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। और यहाँ पर मैं देखिए 1 कटोरी सातू और समर्पित करूंगी। तो भोग के लिए मैंने अलग से भी सातू समर्पित कर दिया है। आप चाहे तो एक जगह सातू समर्पित करें, नहीं तो 2 जगह भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम नींबू की परछाई तलई में देखेंगे। तो नींबू की परछाई तलई में जरूर देखनी है। और खीरा या ककड़ी जो होता है उसकी परछाई जरूर देखनी है। जब परछाई देखेंगे तो बोलेंगे, नींबू नींबू दिख्यो, दिख्यो जैसो ही टूटो। नींबू दिख्यो, दिख्यो जैसो ही टूटो, इस तरह से हमें बोलना है। इसके बाद जो भी भोग स्वरूप आपने फल लिए हैं वो समर्पित कर दें। इसके साथ ही देखिए, आप अपने मंगलसूत्र की परछाई भी तलई में देखें। साथ ही आप अपने जो आपका टीका है और जो नथ है उनकी परछाई भी तलई में देखें। यानी सुहाग का जो सामान है उसकी परछाई आपको तलई में देखनी है। और इसके साथ ही मोतियों की एक माला लेनी है और उसकी परछाई भी आपको तलाई में देखनी है। तो सभी की परछाई तलाई में देख ले। जो आपने चुनरी ओढ़ी है, जो आपकी चुनरी है उसकी परछाई भी आप देख ले, जिसको ओढ़ना बोलते हैं। तो ये मैंने चुनरी की परछाई देख ली है। अब हम कहानी सुनेंगे। तो देखिए, लोटे पर मैंने पहले से 13 टिक्कियां लगा ली थी। अगर आपने पहले नहीं लगाई हैं तो आप कहानी सुनते समय भी लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, गेहूं के 13 दाने हमें हाथ में लेने होते हैं।
तो गेहूं के 13 दाने आप हाथ में ले लें, सीधे हाथ में हमें 13 दाने लेने हैं और फिर हमें कहानी सुननी है। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी अगर यहीं पे सुनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कहानी का वीडियो अलग से कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, ये हम कजरी माता को समर्पित करेंगे, थोड़े से हम तलई में समर्पित करेंगे और देखिए उसके बाद जो बचे हैं वो हम जल के लोटे पे डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कहानी सुन लेनी है। उसके बाद हमें छींटे लगाने हैं, तो आप इस जल से नीमड़ी माता को, कजरी माता को छींटे लगा दें। और उसके बाद जब रात को हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तो हमें इसी लोटे से अर्घ देना है, तब हमें अपना व्रत खोलना है। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम कजरी माता की आरती करेंगे। अगर आपको कजरी माता की आरती नहीं आती है तो आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती करके हाथ जोड़कर कजरी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कामना करेंगे। इसके बाद देखिए जो सातू हमने लिया है वो हमें लेना है। उसके ऊपर जो सिक्का रखा है आपने चांदी का, उस सिक्के से सातू को बढ़ाना है। तो देखिए कोई भी लड़का उसको बढ़ाता है, यानी कि उसको काटते हैं, काटना नहीं बोलते, बढ़ाना बोलते हैं। तो इस तरह से आप बढ़वा लीजिएगा। उसके बाद इसका थोड़ा सा भोग हम कजरी माता को भोग लगा देंगे। तो बढ़वाने के बाद जो सातू है उसका तलई में भोग समर्पित करेंगे और कजरी माता को भोग लगाएंगे। इसके बाद देखिए आप एक साड़ी या सूट ले लीजिए, साथ में जो भी आपने दक्षिणा ली है वो ले लीजिए और जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है वो ले लीजिए। तो श्रृंगार का सामान, साड़ी, सातू और दक्षिणा ये आप मिनसकर अपनी सासू जी को दे दीजिए। इसको बायना निकालना बोलते हैं, तो बायने के लिए होता है। इसके साथ ही देखिए रात को जब चंद्रमा निकलते हैं तो इस लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और जो भी आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है वो सभी को आप बांट दें, जो भी फल फ्रूट आपने समर्पित किए हैं। उसके साथ ही जो सातू की दूसरी कटोरी ली थी ना, इसमें से थोड़ा सा तो आप अपने लिए रख लें और थोड़ा सा आप बांट दें। और जो ये वाला सातू है ये बायने में निकाल देना है। और देखिए जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है, यानी कि अगले दिन हमें तलाई का, नीम का, कजरी माता का विसर्जन करना होता है। इस तरह से आप घर पर ही बहुत आसानी से कजरी तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स कजरी तीज व्रत की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कजरी माता की कृपा सभी पर बनी रहे। राधे राधे।